हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार, आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप आगे जो भी टैग स्टैक्स हैं जैसे कि रिएक्ट जैसे नेक्स्ट जैसे जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है वो आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ही उसका बेस है, उसका फंडामेंटल है, राइट। बट मैं देखता हूँ एज अ बिगनर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि भैया जावास्क्रिप्ट को हम अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट हम जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं। सो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी जावा स्क्रिप्ट की बेसिक मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मोस्टली हर एक बिगनर डेफिनेटली करता ही करता है। एंड एज अ बिगनर जब मैंने अब वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था, जावा स्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया था, तो मैंने भी यही सेम मिस्टेक्स की थी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो लेट्स गो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, JS मिस्टेक्स, ठीक है, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप। और इसे हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसोल के अंदर सारे आउटपुट वगैरह देखने वाले हैं। तो मैं script.js और index.html फाइल कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। और index.html में इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। आई होप अभी दिख रहा होगा। सो मैं यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कर लेता हूँ क्रिएट, और टाइटल इसका चलो कर ही देते हैं चेंज। सो ये मैं कर देता हूँ JS मिस्टेक्स, ठीक है, चलो। और यहाँ पे मेरे को JS की फाइल को लिंक करना है, SRC का यूज़ करके सिंपल अपनी JS की फाइल को लिंक कर देता हूँ, ठीक है, डन। अभी हम आते हैं मेन हमारे JS के कोड के ऊपर जहाँ पे हमें उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करनी है, ठीक है। मैं पहले आपको वो कोड करके बताऊंगा जो मिस्टेक्स आप मेनली करते हो, उसके बाद आपको कहाँ पे अपनी गलती ठीक करनी है वो कोड में आपको सही कोड वो फिर मैं आपको वहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो और आपको कैसे उस कोड को बेटर करना है, ठीक है। तो साथ में मैं इसका गो लाइव पे क्लिक करके इसका लाइव भी ओपन कर लेता हूँ। सो साथ में अपन इंस्पेक्ट करके और कंसोल पे इसका लाइव देखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर लिया है। आई थिंक ये भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं। तो जो सबसे पहली और बेसिक मिस्टेक होती है ना, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिखता जाऊँगा। सो नॉट डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स प्रॉपर्ली, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है एंड आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही बच्चों वाली मिस्टेक है, ये तो लाइक कोई क्यों ही करता होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे और क्या मिस्टेक करते हो, ठीक है। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है x=, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक करें तो मैं करूँगा console.log x। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आया, 10 आया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। बट यहाँ पे अब दिक्कत ये है ना कि ये जो मैंने x=10 लिखा, मैंने सिंपल x में एक वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। लेकिन x हमारा है क्या, मैंने x को ना तो लेट से डिफाइन किया है, कॉन्स्ट से डिफाइन किया है, और ना ही मैंने यहाँ पे वेर का यूज़ किया है। तो अगर मैं जब भी कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ ना, तो मेरे को वेर, लेट या कॉन्स्ट इन तीन में से किसी एक के साथ उसे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो सही से काम करेगा। वरना पता है क्या होगा, अब ये जो x=10 है ना, ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। तो अब इसे मैं अगर किसी लूप के बाहर, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर भी रन करना चाहूँ, इसे यूज़ करना चाहूँ, तो वो मैं इजीली कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। बिकॉज हमें किस वेरिएबल को कहाँ पे कितना एक्सेस देना है वो हमारे हाथ में है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है जो कि लाइक मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट उन्हें आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत आती है, राइट। तब इसे ठीक कैसे करना है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे आपको x=10 लिखा है, इसकी जगह आपको x के आगे लेट, वेर या कॉन्स्ट, जो भी आप जिस भी स्कोप से आप डिफाइन करना चाहो उसे आपको सिंपल डिफाइन करना है एंड इट्स डन, राइट। तो चलो, हमने यहाँ पे पहली मिस्टेक की बात कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक पे। तो जो हमारी सेकंड मिस्टेक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको विद वेर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कोड करके समझते हैं, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे एक इफ करता हूँ रन, ठीक है, और मैं इसमें एक कंडीशन पास करता हूँ कि सपोज इफ हमारा सही है, जो हमारी इफ कंडीशन है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल को कर दो डिफाइन वेर i = 10, ठीक है।
और अब ये जो इफ का लूप है ना, इसके बाहर आप इसे करा लो console.log i। अब बताओ मेरे को यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगी ये, या फिर इसका आउटपुट मेरे को 10 आएगा। बताओ क्या आएगा। देखो अगर हम देखें कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल को करके रखा है डिफाइन, वो हमने इफ जो हमारा इफ वाला ब्लॉक है उसके अंदर डिफाइन किया है, राइट। बट हम उसे प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं, उस ब्लॉक के बाहर। तो अगर हम वैसे सोचें कि अगर हमारा ये एक ग्लोबल वेरिएबल है तो हमारा आउटपुट आएगा 10, राइट। बट अगर ये ग्लोबल वेरिएबल ना हो तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या क्या इशू है। सो यहाँ पे आप आउटपुट देखो, आउटपुट आ रहा है 10, मतलब हमारा सही से काम कर रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ पे इसे इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है इसके बाहर किया है इसका आउटपुट से, लेकिन फिर भी ये उस जो वेरिएबल है उसे कैसे एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि जो हमारा वेर है ना, उसका जो स्कोप है ना वो ग्लोबल स्कोप होता है, राइट। तो आप जब भी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करो तो उसे लेट या कॉन्स्ट से ही करना डिफाइन, अगर आप चाहते हो कि ये ग्लोबल वेरिएबल ना बने, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को इस वेरिएबल को एक ग्लोबल वेरिएबल में चेंज करना है तो वहाँ पे आपको वेर यूज़ करना है। सो वहाँ पे आप उसे ईजिली कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। सो काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती है कि वेर का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैंने बहुत बार देखी है, राइट। सो ये भी एक काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। क्या बात है, फॉरगेटिंग नल और अनडिफाइंड वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट यूजर इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, console.log.name, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, बिकॉज देखो मैंने जो यूजर है ना उसके अंदर मैंने डिफाइन किया है नल, मैंने उसको नल कर दिया है, ठीक है। और मैंने कंसोल के अंदर यूजर डॉट नेम को किया है प्रिंट, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट देखो, हमको यहाँ पे एक टाइप एरर मिली है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दूँ और फिर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ, सो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट अनडिफाइंड। मतलब आपने जो यूजर वेरिएबल डिफाइन किया है ना उसके अंदर नल वैल्यू है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पे आपने अब ये चीज़ देखी, ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं कि सपोज उन्होंने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया एंड हम उसके अंदर किसी लाइक यूजर डॉट नेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। सो हम उसको कुछ इस तरीके से एक्सेस करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हमें बहुत बार वो टाइप एरर देखने को मिलती है। सो अगर इससे आपको बचना है ना, तो अगर आपको जो नल वाली वैल्यू है उसे ईजिली हैंडल करना है तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से सिंपल इसे लिखना है और ये अच्छे से काम करेगा। आपको अगर उसके अंदर नल वैल्यू है तो आपको वो आउटपुट में नल और अनडिफाइंड ही दिखाएगा, राइट। कोई भी टाइप एरर या फिर कुछ ऐसी एरर आपको नहीं शो होगी, राइट। सो ये कुछ इस तरीके से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो जो हमारा दिस कीवर्ड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसे फर्स्ट टाइम पे समझना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब काफ़ी लोग उसे इतना इजीली समझ नहीं पाते हैं, बट वो बहुत इजी है। तो आज मैं आपको वही अभी दिखाऊंगा कि मोस्टली लोग क्या मिस्टेक करते हैं और उससे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है। और इसके अंदर नेम में अपना डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम कंसोल प्रिंट करवा लेते हैं console.log, इसको कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड का यूज़ करके अपने वेरिएबल को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। तो दिस डॉट नेम सिंपल है, ऐसे ही करते हैं मोस्टली। और यहाँ पे मैं मिली सेकंड में टाइम को डिफाइन कर देता हूँ 1000, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ person.greet, ठीक है। तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो लिखा है और उसके बाद मेरा नाम लिखा है, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे ये जो दिस कीवर्ड है ना इसका यूज़ करके जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन किया उसके अंदर अपने नाम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। सो अगर यहाँ पे आउटपुट देखें तो आउटपुट आ रहा है हेलो और उसके बाद आ रहा है 0, ठीक है। बट हमने तो यहाँ पे अपना नाम यूज़ किया था, फिर तो हमारा यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ आना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्यों आ रहा है।
सो यहाँ पे इशू ये है कि हमने ना यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि जो दिस कीवर्ड है ना ये इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। इसका यहाँ पे ये दिस कीवर्ड है इसको ये जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस मिल ही नहीं रहा है। और इसे ठीक कैसे करना है? सो हमको यहाँ पे सिंपल एरो फंक्शन का यूज करना है। वो कैसे? हमको कुछ इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे एरो यूज करनी है। ठीक है, तो अगर अभी हम इसका आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एकदम सही आउटपुट आ रहा है, हेलो और मेरा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज किया। तो एरो फंक्शन यूज करने से क्या हुआ कि जो दिस कीवर्ड है ना इसने जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट था उसे एक्सेस किया और उसके अंदर जो मैंने ये डिफाइन किया था अपना नाम वो इसने ईजिली एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अगर जब भी आप इस तरीके से यूज़ करो तो यहाँ पे आपको एरो फंक्शन ही यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है यूजिंग, तो इसको कोड से समझते हैं कि ये क्या मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली लोग करते हैं। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, 4। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा नंबर्स और मैं इसमें फॉर ईच लूप यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे नम लिखूँगा कि एक एक जो नंबर है उसके ऊपर आप फॉर ईच लूप यहाँ पे रन करो और इसके अंदर आप एक कंडीशन चेक करो। अगर नम हमारा बराबर है 3 के तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को रिटर्न कर दो। ठीक है, और इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम कंसोल का यूज़ कर लेते हैं, कंसोल और यहाँ पे हम नम को रन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये मैंने कोड लिखा है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैंने एक एरे को डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने फॉर ईच लूप को रन किया और मैंने चेक किया कि अगर जैसे ही नंबर मेरा 3 पर आए तो मेरा लूप वहीं पे स्टॉप हो जाए और मेरे को आउटपुट में जहाँ तक लूप चलाए वहाँ तक के जो है वो है मेरे नंबर्स वो मेरे को आउटपुट में दिख जाएँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो मेरे को अभी आउटपुट मिलना चाहिए 1 2। ठीक है, तो अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट देखो, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 2 और 4, लेकिन मैंने जो लूप है उसके अंदर मैंने कंडीशन अभी डाली है कि ये 3 तक ही लूप चलना चाहिए। जैसे ही में मैच हो कि नंबर है 3 तो वो लूप स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है ना वो मिस्टेक ये है कि वो यहाँ पे ना रिटर्न का यूज़ करते हैं जिससे कि वो लूप को स्टॉप करते हैं और इससे आगे लूप ना चले। बट ये चीज़ याद रखो कि आपको अगर किसी भी लूप को बीच में स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको ब्रेक का ही यूज़ करना पड़ेगा। कि जगह लिख दूँ ब्रेक और यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँ और उसके अंदर मैं करूँ लेट नम ऑफ नंबर्स और इसे मैं रन करूँ। और अगर अभी हम आउटपुट चेक करें तो अभी आप आउटपुट देखो 1 और 2। 1 और 2 इसलिए बिकॉज जैसे ही नंबर 3 पर आया सो मैंने इसे कर दिया ब्रेक लूप को। जैसे ही लूप हुआ ब्रेक सो मेरा कोड वहीं पे स्टॉप हो गया, उससे आगे मेरा लूप चला ही नहीं। ठीक है, और इसलिए मेरे को यहाँ पे सही आउटपुट मिला 1 और 2। तो जब भी आप कोई भी लूप चलाओ एंड आपको लूप को बीच में स्टॉप करना है, उसे ब्रेक करना है, तो आपको उसे ब्रेक करना है तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का ही यूज़ करना है, आपको रिटर्न का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, बिकॉज उससे लूप स्टॉप नहीं होता है बल्कि वो जो यहाँ पे वो जो आपने पार्टिकुलर कंडीशन को चेक किया है ना बस वही स्किप होती है, उसके बाद का जो आउटपुट है वो आपको आउटपुट में दिखता है। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है एक्सीडेंटली क्रिएटिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो इसे कोड से समझते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन माई फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया एक = 5। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को नीचे कॉल कर लिया माई फंक्शन। ठीक है, और मैंने कंसोल कराया console.log। ठीक है, तो अगर अब हम इसका आउटपुट देखें तो हमको आउटपुट में मिल रहा है 5। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखो सिंपल क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक सिंपल वेरिएबल डाला = 5 और मैंने उस वो जो फंक्शन है उसको मैंने उस पार्टिकुलर जो फंक्शन का ब्लॉक था उसके बाहर उसे कॉल किया और उसे प्रिंट करवा लिया। ठीक है, आप ना कभी कभी क्या करते हो कि आप सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया एंड आपने बाई मिस्टेक आपने एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन कर दिया बिना उसमें लेट या कॉन्स्ट का यूज़ किए। तो अब यहाँ पे मिस्टेक ये होगी, दिक्कत ये आएगी ना कि ये जो फंक्शन का ब्लॉक है इसके बाहर इस वेरिएबल को कोई और भी एक्सेस कर पाएगा एंड दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज वो जो फंक्शन है वो उसका एक पार्टिकुलर काम है। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल है उस पार्टिकुलर काम के लिए ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो अगर वो उसके अंदर ही एक्सेस हो तो वही सही है। ठीक है, सो डेट्स वाई आप जब भी कोई भी फंक्शन वगैरह करो डिफाइन, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल को करो डिफाइन एंड आप चाहते हो कि इस वेरिएबल को इससे बाहर कोई और ना
ना एक्सेस कर पाए, तो आपको हमेशा वहाँ पे लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करके उस वेरिएबल को डिफाइन करना है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट। सो अब यहाँ पे आउटपुट देखो, मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो बिकॉज मैंने यहाँ पे लेट से इस वेरिएबल को किया है डिफाइन, इसलिए अब मैं इसको इस स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, इस console डॉट लॉग को ना बाहर डिफाइन करने की जगह मैं इस ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं अगर अभी आउटपुट दूँ, अब मेरे को आउटपुट मिल रहा है 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोज अगर हमें ग्लोबल एक्सेस नहीं देना है तो हमको उस पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही उसे डिफाइन करना है और उसे लेट या कॉन्स्ट के साथ ही डिफाइन करना है उस वेरिएबल को, ठीक है। और भी ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, बट ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो वही कुछ कॉमन मिस्टेक्स की आज मैंने बात की। आप अगर चाहते हो मैं कुछ और कॉमन मिस्टेक्स की बात करूँ जो मोस्टली बिगनर्स करते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्रिएट वन मोर पार्ट। सो डेट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।